हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज यहाँ पे मैं आपको खनसारी से बहुत ही सुंदर सी यहाँ पे एक ड्रेस बताऊंगी 1.5 साल की बच्ची के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे 2 मीटर कपड़ा है और इसमें मैं नीचे बनाऊंगी टुलिप सलवार, जिसकी लेंथ मैं रखूंगी 16 इंच और उसकी कमर होगी 20 इंच। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सलवार को ही कट करूँगी। इसका जो ऊपर का ड्रेस है उसे मैं बाद में बताऊँगी। तो सबसे पहले सलवार बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कपड़े को इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है। इसका बॉर्डर नीचे रखा है। अब इसे हम माप लेंगे। तो इसकी देखिए लंबाई हम देखेंगे तो ये देखिए 19.5 इंच है। और अभी यहाँ से कॉर्नर से हम उठाएंगे और इस तरह से, जैसे कि आप अम्ब्रेला फ्रॉक वगैरह बनाते हैं, सेम वैसे ही बनाना है। और इस तरह से मैंने यहाँ पे इसे तिकोना फोल्ड कर लिया है। तो ये हो गया यहाँ पे 4 फोल्ड। तो अब यहाँ पे देखिए इसकी हाइट लेनी है। तो यहाँ पे इसकी जितनी भी हाइट है, तो 17 इंच इसकी हाइट है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से मापना है। तो इस तरह से जो ये बॉर्डर है वो मुझे सामने की साइड में रखना है, तो नीचे की साइड में। तो इस तरह से पहले मैं जो निशान लगाऊंगी इसे पलट दूंगी। इसके लिए इसे सामने रखना है मुझे इस तरह से। तो अगर आप लेस वगैरह लगाते हैं तो आप साइड से लगा सकते हैं, लेकिन मुझे बॉर्डर को ध्यान में रखना है। इसे मुझे नीचे की साइड रखना है, तो इसलिए मैंने इसे इस तरह से फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे देखिए अभी इसका मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 17 इंच है, तो 17 इंच पे मुझे इस तरह से एक गुलाबी निशान देना है, ऐसे इस तरह से। और इसके बाद में इसे अच्छे से मिला देना है। मिलाने के बाद में भी देखिए यहाँ से इसे हमें कट कर लेना है इसी गुलाई के साथ, इस तरह से। तो ये देखिए हमने अच्छे से इसे कट कर लिया है। तो ये दोनों पार्ट्स हमारे अच्छे से कट गए हैं। अभी कटने के बाद में इन्हें हमें बीच से इस तरह से एक कट लगा लेना है, ताकि हमें ध्यान रहे कि हमारा जो बीच का पार्ट है वो कौन सा है। अब उधर बीच से ही हमें ऐसे ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में अगर आप इसे ऐसे ही रखना चाहती हैं तो रख सकती हैं, बट मैं यहाँ से नीचे से थोड़ा सा छाँट दूंगी। तो मैंने यहाँ पे देखिए 2 इंच पे छाँट दिया है इस तरह से। छाँट देने के बाद अभी यहाँ से देखिए क्या करना है, जहाँ से मैंने बीच से निशान लगाया था वहाँ पे मुझे एक पार्ट उधर वाला उठाना है, प्लेन वाला, और इसे ऐसे मिला देना है इस तरह से। बीच का हमें ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ पे वो बीच में ही मिलाना है। और इस तरह से साइड में देखिए 2 इंच का यहाँ पे हम गैप रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 इंच का इस तरह से गैप रखेंगे और इस तरह से इसे एक साइड रख देंगे। दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही करना है। इसको यहाँ पे इस तरह से मिलाना है और वापस से इसे सामने की साइड में ऐसे रखना है। ठीक है, इस तरह से ये देखिए हमारे दोनों जो पैर हैं अच्छे से ऐसे बन के तैयार हो जाएंगे। और अभी यहाँ पे मुझे इसका आसन निकालना है। तो आसन निकालने के लिए देखिए क्या करना है, इस तरह से ये दोनों अच्छे से मिल गए हैं और मिलने के बाद में इसे हमें पलटना है। देखिए ऐसे एक जैसे। तो आसन के लिए देखिए क्या करना है, हमें टोटल आसन हमें 7 इंच रखना है। 7 इंच के लिए 2 इंच तो मैं ऊपर ले लूँगी इस तरह से। तो और इसके बाद में यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए 5.5 इंच मैंने नीचे को लिया है, क्योंकि हाफ इंच सिलाई में जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे 1 इंच के देखिए चौड़ाई के साथ मैं इसे एक सीधी लाइन बना लूँगी। सिर्फ 1 ही इंच रखना है आपको। और यहाँ पे मुझे हल्का सा देना है कर्व। कर्व देने के लिए अब इसके बाद में देखिए यहाँ से अच्छे से मैं ऐसे छाँट दूँगी गोल करके। तो ये देखिए हमने अपनी क्रॉच एरिया पे अच्छे से बना के तैयार कर लिए। अब इसे हम देखिए ऐसे यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, देखिए जहाँ से मैं प्रेस कर लूँगी, अच्छे से दबा लूँगी। अगर आपका कपड़ा ऐसे ही दब रहा है तो ठीक है। तो ये कपड़ा थोड़ा मोटा है तो दब नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अच्छे से प्रेस कर दूँगी। प्रेस से क्या रहेगा कि हमारी लाइन बन जाएगी। मुझे पता रहना चाहिए कि मुझे कहाँ से पलटना है, इस तरह से। और यहाँ से मैंने इसको ये पलटा, ये बीच का जो आपने कट लगाया था वहाँ तक ही पलटना है। ठीक है, सामने वाला जो सामने वाला पार्ट है उसको भी इस तरह से पलटना है कि आपका वहाँ से जो साइड में इंच है तो 2 इंच का गैप रखना है। ठीक है, इस तरह से ऐसे एकदम सेम। तो ये भी ध्यान रखना है कि दोनों पार्ट्स को बिल्कुल बराबर ही रखना है। और यहाँ पे भी मुझे अच्छे से लगानी है प्रेस। तो ये देखिए इसको भी इस साइड रखना है जैसे आपने ये रखा है आमने सामने। और यहाँ पे भी मैं इसमें क्रीज बना लूँगी इस तरह से।
तो यहाँ पे दोनों पैर हमारे अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। अब इन्हें हम जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से 2-2 इंच का देखिए यहाँ पे गैप भी रखना है इस तरह से। तो अभी देखिए यहाँ पे अच्छे से क्रीज बन गई है। अगर आपको नहीं भी संभाला तभी भी आप यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लीजिए। और अभी देखिए क्या करना है, इस तरह से ऐसे उठाना है और दोनों को ऐसे मिलाना है। ठीक है, ऐसे मिला के और यहाँ पे लगानी है सिलाई। तो चलिए इसे सिलना शुरू करते हैं, उसके बाद में हम इसकी बेल्ट कट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसके आसन पे लगा लेंगे पूरे में सिलाई, ऐसे रखते हुए। और अभी देखिए इसके किनारे पे भी हम इस तरह से लगा लेंगे सिलाई, पलट लेंगे। ये सिलना बहुत ज़्यादा आसान होता है। और ये देखिए जहाँ पे हमने छांट दिया था वहाँ पर भी इस तरह से फोल्ड कर देना है। और ये पूरा फोल्ड मुझे, तो आपको जितना खोलना है आप वहाँ तक अच्छे से फोल्ड कर दीजिए। अगर आपको पूरा फोल्ड करना है तो आप पूरा फोल्ड भी कर सकते हैं। तो ऊपर की साइड से छोटा बच्चा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 2.5 इंच ही हम खोलेंगे, क्योंकि 2.5 इंच इधर से 2.5 इंच उधर से, तो 5 इंच आराम से खुल जाएगा वो। तो ये देखिए हमने दोनों साइड में बढ़िया से सिलाई लगा दी है। और अभी छोटे छोटे आसन पे लगा देंगे कट, क्योंकि गुलाई है तो कम ही लगाना है, नहीं तो खुल जाएगा। और अभी देखिए दोनों आसन को मुझे ऐसे मिला लेना है अच्छे से और इसको ऐसे पलटना है, दोनों साइड में ऐसे पलटना है। और जहाँ पे आपने 2-2 इंच का गैप दिया था वहाँ वहाँ पे एक आपको सीधी लाइन बनानी है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसका अगर मेजरमेंट किया है तो ये देखिए 14.5 इंच का हुआ है। और 2 इंच में मैं इसमें पट्टी लगाऊंगी तो इसलिए पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बराबर मैंने एक लाइन लगा दी है, इसलिए लगा दी है ताकि मैं इस पर सिलाई लगा सकूँ। तो यहाँ पे रखते हुए मैं अच्छे से दोनों साइड में लगा दूँगी सिलाई, ऐसे। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और इसका जो ऊपर का पार्ट है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में डालूँगी, क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर लोग ज़्यादा देखना उसे पसंद नहीं करते हैं। तो ये देखिए जहाँ तक मुझे खोलना है वहाँ तक ही मुझे सिलाई लगानी है और इस तरह से यहाँ पे डबल कर देनी है। तो देखिए एक साइड का पैर हमारा अच्छे से जुड़ गया है। अब ऐसे ही हमें दूसरी साइड का भी पैर यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है इस पे लगाते हुए। तो हमें सीधी लाइन पे लगाना है सिलाई, इस बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी नहीं करनी है, नहीं तो आपका जो ये सामने का बॉर्डर है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा फिर। और जहाँ तक आपने निशान लगाया, जहाँ तक आपको खोलना है वहाँ तक ही आप इसे सिलाई कंप्लीट करिएगा। तो ये देखिए हमारे दोनों साइड का यहाँ पे अच्छे से जुड़ गया है। तो अब इसके बाद में देखिए क्या करना है, ऊपर की जो बेल्ट है वो मुझे कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने कपड़ा लिया है, ये कपड़ा की जो लंबाई है वो मैंने 8 इंच ली है और इस तरह से मैंने इसे 2 फोल्ड कर लिया है। और बीच से अभी मैं इसे कट कर लूँगी। कट करने के बाद देखिए इसकी हाइट मैंने यहाँ पे कितनी ली है, 14 इंच ली है। 4 इंच मैंने लूजिंग दे दी है, क्योंकि टोटल जो कमर है वो 20 इंच की है। तो मुझे यहाँ पे 10-10 20 इंच लेना था, लेकिन मैंने यहाँ पे 4-4 इंच 8 इंच लूजिंग दे दिया है, दोनों साइड में 4-4 इंच। और अभी बीच से मैंने इसे जोड़ लिया है। अभी यहाँ पे मैं इलास्टिक लगाऊंगी। तो ये देखिए मैंने कितनी ली है ये आपको दिखा देते हैं हम। तो टोटल मैंने यहाँ पे ली है 15 इंच, क्योंकि मैंने 5 इंच कम दी है, क्योंकि टोटल जो हमारी कमर है वो 20 इंच की है। तो मैंने यहाँ पे 5 इंच कम कर दी है इसे। और इस तरह से देखिए यहाँ पे मुझे यहाँ पे टाइट कर लेना है, ताकि वो जब मैं खींचूँ तो वो निकले ना, इस तरह से। और यहाँ पे देखिए एक फोल्ड देते हुए इस तरह से, और हमें लगानी है किनारे किनारे पे सिलाई। और ये ध्यान रखना है कि सिलाई आपकी बिल्कुल भी इलास्टिक पे नहीं जानी चाहिए, नीचे नीचे जानी चाहिए, इस तरह से। और इस तरह से आप इलास्टिक को खींचते हुए जाइए ताकि वो लास्ट तक आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारी इलास्टिक अच्छे से कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे मैंने उसे अच्छे से टाइट कर दिया है। बाद में मैंने अच्छे से ऐसे लेवल में कर दिया है, ताकि कोई भी किधर का भी पार्ट छोटा बड़ा ना हो, इस तरह से। और यहाँ पे एक साइड से ऐसे खींचते हुए लगा दी है पूरी में सिलाई।
तो इससे क्या होगा, जो ऊपर की हमारी बेल्ट है वो बहुत ही सुंदर बन के तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे अभी एक साइड में लगा दूँगी मैं सिलाई, तो इससे पहले नाप लूँगी। तो ये देखिए हमारी जितनी बेल्ट हमें चाहिए थी उतनी तैयार होके आई है। और अभी देखिए इसके बाद में मुझे इसे जोड़ना है, तो सबसे पहले अच्छे से इसे मिला लेना है। और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है यहाँ पे, धागे वगैरह या कोई भी पार्ट तैयार होने के बाद, तो उसे हम अच्छे से इस तरह से ऊपर से मिलाते हुए छाँट के इस तरह से निकाल देंगे। और अभी ये तैयार है इसमें लगने के लिए। और यहाँ पे सबसे पहले देखिए पीछे की साइड से मैं माप लूँगी। तो यहाँ पे 6 इंच और यहाँ पे 6 इंच, तो इस तरह से मैंने 6-6 इंच पे निशान बना लिया है। और ये जो पीछे का पार्ट है मुझे इस तरह से रखना है। तो सबसे पहले मुझे 2 प्लेट लगा देनी है, जैसे आप नॉर्मल सलवार में लगाते हो पीछे की साइड में, यहाँ पे लूजिंग देने के लिए सेम वैसे ही। और इस पर रख के इस तरह से यहाँ पे लगानी है सिलाई। तो 6-6 इंच पे जहाँ पे आपने निशान बनाया था वहाँ पे पूरा सिलाई लगा देना है, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद में अब फ्रंट में इस साइड को मुझे जो जो भी एक्स्ट्रा है, तो वहाँ पे मुझे ऐसे प्लेट लगा देनी है 3-4 बीच बीच में, ठीक है। और मिलाते हुए देख लेना है कि बीच में जहाँ पे हमारा सेट हो रहा है वहाँ तक हमें प्लेट लगा के छोड़ देनी है। तो ज़्यादा नहीं, इसमें 4-5 ही प्लेट लगी हुई हैं। और अभी देखिए बीच का जैसे पार्ट आता है, तो ये वाली प्लेट मुझे सामने की साइड में लगानी है। जैसे कि आप नॉर्मल जो सलवार सिलते हैं वैसे ही, जो पटियाला सलवार है, जैसे भी सलवार सिलते हैं उसमें जैसे आमने सामने प्लेट लगाते हैं, सेम वैसे ही प्लेट लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने जो जो 4-4 5-5 प्लेट दोनों सी तो अच्छे से लगा दी हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी सलवार बन के एकदम तैयार हो गई है। अंदर की साइड में हम इसमें इंटरलॉक कर देंगे। और फ्रेंड कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।